सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। राम गीता का पहला वाला मंगलाचरण का श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे। प्रत्येक प्रवचन के प्रारंभ में इसका पाठ होगा। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। तो श्री राम गीता का श्री गणेश भगवान शंकर के वचनों से होता है। जब भगवान शंकर भगवान श्री राम के राम राज्य के समय उनकी कीर्ति, उनकी महिमा का गुणगान गाते हैं। ये यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग अपने ही पूर्वजों से बहुत ही अच्छी अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त करें, और प्रेरणा प्राप्त करने के बाद हम उसका ऐसे क्रियान्वयन करें कि हमारे ही पूर्वजों का भी सर और गर्व से उठे। हमारे पूर्वज लोग सब बहुत ही महान थे, लेकिन उनका एक सपना था, उनका भी एक प्रेरणा का स्रोत था, और जो प्रेरणा का स्रोत हमारे ही महान पूर्वजों का होता है, हमको उसमें भी सर्वोत्कृष्ट होने की मन के अंदर भावना होनी चाहिए। यही हमारा जो है अपने घर के अंदर ही श्रद्धा प्रेरणा का विषय मिलना चाहिए, क्योंकि यथार्थ ये है कि आपकी जड़ें बहुत महान है। देखिए, हम लोग के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गोत्र होता है ना। ये पता है, गोत्र कोई ऋषि थे, और हमारे ही कुल के अंदर पूर्वज की तरीके से कोई महान ऋषि विराजमान थे। और ऋषि तत्वज्ञानियों को बोलते हैं, तत्वदर्शियों को बोलते हैं। और यही जो है गोत्र हमारा चला आ रहा है। हम लोग सब लोग, हमारे पूर्वज लोग भी अपने ही वहां आदि वाले विद्यमान जो ऋषि थे उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति को अपने ही घर के अंदर अपने ही पूर्वजों से, अपने ही माता पिता से उसको अच्छी प्रेरणा नहीं मिलती है, देखो उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है। वो हीन वृत्ति से युक्त होता है। तुम्हारे घर के अंदर कोई महान ही नहीं है। जैसे यद्यपि तुम्हारा जन्म दिया है, तुम्हारा लालन पोषण दिया है, तुमको अच्छे इंसान बनाने का संस्कार दे दिया है, और ये तुम्हारे जब बाल बच्चे होंगे ना, तब पता लगेगा ये कोई आसान काम नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी अस्मिता होती है, अपनी सोच होती है, और उसी सोच से युक्त होके उसकी स्वतंत्रता पे कोई अंकुश ना आए तो भी ये फूल बड़ा अच्छा खिल जाए। हमारे ही माता पिता का कार्य हमको पूरा खिलाना नहीं होता है, हमको प्रारंभिक संस्कार, प्रेरणाएं देना होता है। जिन प्रेरणाओं के उपरांत हमको शिक्षा लेनी है, अच्छे मूल्य रखने हैं, और फिर उसके उपरांत अपना जीवन ऐसे जीना है
कि हमारे सब बड़े बुजुर्ग प्रसन्न हो जाए। देखो, इन लोगों के प्रति हमारा इतना ही एक कृतज्ञता की अभिव्यक्ति होती है। माता पिता एक इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो दुनिया में बड़े विरले लोग मिलेंगे ऐसे। हर व्यक्ति को जो तुम मिलोगे जीवन में, सदैव कोई ना कोई स्वार्थ होता है। तुम जॉब करोगे, तुम सोचते हो जॉब करने वाले तुम्हारे बॉस, तुम उनका स्वार्थ नहीं होएगा, भयंकर स्वार्थ होएगा। और जितना तुमको पैसा देंगे ना, उससे दुगना निकालने की गणित रखेंगे। जो भी तुम्हारे अनेकों परिचित हैं, सब अपने अपने जीवन में लगे हुए हैं, जीवन की दौड़ में लगे हुए हैं। जब सबका अपना एजेंडा कुछ ना कुछ पूरा करना होता है, तो ऐसे परिदृश्य में कोई भी बड़ा विरला होता है जो आपको मिल जाए जिसका कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। ऐसे लोग जीवन में मिलना जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, वहां से हम लोगों को एक दिव्य सुगंध आती है, एक बहुत ही जो है दिव्य हवा का झोंका अनुभव होता है। ये अलग ही लोग हैं। तो हम लोग पूरी दुनिया को इसी श्रेणी में रख सकते हैं। अपने माता पिता जैसे भी हैं उनका स्वीकार करो, उनकी वास्तविकता देखो। वो कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, लेकिन अच्छे इंसान है। वो केवल तुम्हारा भला चाहते हैं। हो सकता है उनके अंदर भी अनेकों कमियां होंगी, लेकिन हम चाहें तो कमियां किसी में भी देखें। कबीरदास जी बोलते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जब अपने आप को देखा तो मुझसे बुरा न कोई। अब बुराइयां तुम्हारे अंदर कौन सी कम है? अपने स्वार्थ के अंदर उलझे रहते हो, तुम बाकियों की चिंता नहीं करते हो, ये कोई कम बुराई है? तो बुराइयां सब में हो सकती है, हमारे माता पिताओं में भी कमियां हो सकती है, लेकिन ब्यूटी इस बात की है कि हम अपनी समस्त कमियों के बावजूद उन्होंने हमको जन्म दिया, लालन पोषण करा, एक अच्छा संस्कार देके अच्छा इंसान बना दिया। बस इतना ही फाउंडेशन चाहिए। और अगर हम यहाँ पे ऐसे कार्य करते हैं कि हमारे पूर्वज लोग, भले माता पिता हों जो जीवित हों, अगर नहीं भी हों, या हमारे दिवंगत लोग हों, हिंदू लोग किसी का अभाव नहीं देखते हैं। जब यहाँ कोई मर जाता है ना, इस दुनिया से चला जाता है, तो बाकी दुनिया वाले पता क्या देखते हैं? उसके जो है दिवंगत होने पे लिखते हैं RIP। सुना, देखा, पढ़ा? RIP, इसका मतलब पता क्या होता है? रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस कहाँ होता है? जहां दफनाया जाता है। जहां पे किसी का शरीर दफना दिया जाता है, उसी को तो जाते समय बोलते हैं अब आराम से विश्राम करिएगा, रेस्ट इन पीस। हम लोग के वहां तो दुनिया की एक बहुत ही विलक्षण संस्कृति है। यहां जो भी मृत हो जाता है उसको हम लोग इस दृष्टि से नहीं देखते हैं कि वो विश्राम कर रहा है कहीं पे। रेस्ट इन पीस, शांति से विश्राम करना, आराम से सोते रहना, आराम से पड़े रहना। और फिर उन लोगों का जो इस्लाम और ईसाई लोग जो कि दफनाते हैं और जिनका दुनिया भर में काफी जो है बोलबाला है, इतना प्रचार प्रसार उन्होंने अपने धर्म का करा है कि असली वेदांत धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो कि हीरा है, वो बिल्कुल ही उपेक्षित हो गया है। हम लोगों को तो इन इस्लाम और ईसाई लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इन लोगों के अंदर ये सब जो है ना छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी गहरी नहीं है और प्रामाणिक भी नहीं है, लेकिन देखो उनकी निष्ठा और श्रद्धा
चारों तरफ दुनिया के अंदर उन्होंने फैला के रख दिया है। और हम लोग, हमारी मुक्ति हो जाए, हमारी भक्ति हो जाए, हमारा काम हो जाए, हमारे पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए, हमारा 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 अपने ही धर्म का प्रचार, जो सुंदर चीजें, जो महान चीजें, जो इंसान को अपने परिवार से ही प्रेरणा प्राप्त करने की बातें, वो सब खत्म हो गई। जब तुम कहीं ऐसी जगह जाओ तो सबसे पहले तुमको बताया जाए कि तुम नालायक हो, तुम पापी हो। ऐसी जगह से तुमको जो है ना शीघ्र दूर जाना चाहिए। अब देखो, यहां हमारा विषय कोई दूसरे धर्मों के ऊपर प्रकाश डालना नहीं है, लेकिन अपने परंपराओं की स्तुति में कई बार दूसरों की निंदा सम्मिलित होती है। ये यथार्थ है कि ईसाई लोग जो हैं वो यही बोलते हैं कि तुम सब लोग पापी हो। पता है, इन लोगों का धर्म यहां से चालू होता है। उनके वहां पे जाते हैं, बोलते हैं हे पापी लोग। वो जब तक तुमको पापी नहीं कहेंगे उनकी कोई दाली नहीं गलती है, क्योंकि उनके जो धर्म में उनके भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए आते हैं। उद्धार कौन करेगा? जो सब नालायक डूब रहे हैं। जब तुम डूब रहे हो तभी तो तुम्हारा उद्धार करने आएंगे। हमारे भगवान कभी उद्धार करने नहीं आते। हमारे भगवान बोलते हैं तो हमारी संतान हो, अमृतत्व से पुत्रा। तुम लोग उस अमृत स्वरूप परमात्मा के, सच्चिदानंद ब्रह्म के सब संतान हो, अंश हो तुम लोग। हर व्यक्ति उसी अव्यक्त से व्यक्त हुआ है। वो असीम सागर है, तुम सब लोग लहरें हो, उसी से भी व्यक्त हुए हो। ऐसी दृष्टि दी जाती है, ऐसी दिव्य दृष्टि दी जाती है। पहले क्लास से ही तुम्हारे अंदर बड़प्पन, महिमा, महानता का संचार करा जाता है। तुमको यथार्थ से अवगत कराया जाता है। लेकिन बाकी दुनिया में सब लोग अपने विचार रखने में स्वतंत्र होते हैं। रखने दो उनको, जिसको जो विचार रखना है। तो इस तरीके से हमारे पूर्वज लोग सदैव ऐसी शिक्षा देते आए। हमारे शास्त्र, हमारे भगवान, हमारे वेद, हमारी गीता, हमारी राम गीता, सब जो है ऐसी महान शिक्षा देते आए हैं कि तुम अपने शास्त्रों से अगर कायदे की शिक्षा लो, तुम शास्त्रों की शिक्षा लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और अगर दुनिया को धन्य करना चाहते हो तो इसको जीना सीखो। और अगर 2 हाथ आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने आचार्यों की तरीके से इसकी शिक्षा दुनिया में देना सीखो। हमारे सब स्वामी लोग, जितने शिष्य लोग हैं, सब इसी कार्य में लगे हुए हैं। खुद उनको शास्त्रों से, अपने पूर्वजों से बहुत प्रेरणा मिली। स्वाभिमान होता है, गर्व से सर उठ जाता है। ऐसे हमारे आचार्य लोग हुए हैं। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हम वंदना करते हैं ऐसे महापुरुष लोगों की। और साथ साथ हमारे अपने शरीर को भी यहाँ लाने के लिए जो जो पूरी महान परंपरा है। हम तो एक फूल हैं, एक पेड़ के, उस पेड़ ने ही योगदान दिया है। उस पेड़ की बड़ी महान जड़ें हैं और उनको जो है किसी और ने लालन पोषण करा था। उस बीज को अंकुरित करके पूरा विशाल वृक्ष बना दिया। अपनी जो भी रूट्स होती हैं, परंपराएं होती हैं, उससे हर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये स्वाभिमान का विषय होता है। स्वाभिमान बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। जो अपने घर वालों, अपने पूर्वजों का आदर भी नहीं करता, उस व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की बीज भी नहीं है। वो हीन वृत्ति से देखता है।
अरे ये तो सब पुराने लोग हैं, हम लोग तो बड़े पढ़े लिखे नए लोग हैं। हर जनरेशन में यही होता है प्रारंभ में। अब हमारे माता पिता जब आए थे तो उनके माता पिता पूर्व जमाने के थे, ये नए जमाने के थे। अरे ये तो पुराने लोग हैं, हम लोग तो नए लोग हैं। आजकल क्या है, हम तो 21वीं सदी वाले लोग हैं, वो सब 20वीं सदी वाले लोग थे, उससे पहले वो तो 19वीं सदी के थे, फिर वो तो 18वीं सदी के थे। एक के बाद एक जो है ना पिछड़े होते चले जाते हैं। और तुमको अपनी आधुनिकता के ऊपर इतना ज्यादा गर्व है कि तुम दूसरे को नीच दृष्टि से देखो। ऐसी समाज की व्यवस्था जहां पर होगी वहां पे एक चीज ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना, ऐसे व्यक्ति अभिमानी होते हैं, स्वाभिमान विहीन होते हैं, एक निकृष्ट दृष्टि से अपने लोगों को देखते हैं, अपनी जड़ों को भी निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं। जो अपने जड़ों को निकृष्ट दृष्टि से देखे वो आदमी क्या करेगा जीवन में। हमारे जो है ना घर में बहुत सारे लोग फौजी थे, हमारे पिताजी भी फौजी, हमारे दादाजी भी फौजी, चाचा ताऊ और भाई सब लोग फौजी फौजी फौजी। इरादा तो हमारे दादाजी का हमको भी फौजी बनाने का था। हम सैनिक स्कूल में भर्ती कराए गए थे। तो लखनऊ में कानपुर रोड पे सैनिक स्कूल है, तो वहां जो है वो भिजवाए गए थे। अब हमने तो सुना था और देखा भी था, फौजी लोग बहुत मेहनत करते हैं, दौड़ लगाएंगे, पिट्ठू ऊपर लगाएंगे और ये करेंगे और बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो हमने बहुत कोशिश करी कि जाए नहीं, लेकिन हमारे दादाजी भी दादाजी थे, फौजी आदमी थे, उन्होंने सब तिगड़म करके हमको एडमिशन करा दिया। हमारी डेट थोड़ी पीछे थी, मतलब हम बड़े हो चुके थे डेट के हिसाब से, लेकिन हमारे बाबा जी तो बाबा जी ठहरे। बोला कोई बड़ी बात नहीं है, डेट चेंज करा देते हैं। बोला बाबा जी हमारा जन्मदिन है। बोलते जन्मदिन तुम्हारा बाद में हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कागज की तो कहानी है, कौन बनाता है इसको, उसको हाजिर करा जाए। तो पता लगा जो सज्जन वहां पे म्यूनिसिपैलिटी में सब रजिस्टर बनाते थे वो हाजिर करेंगे। बोला इसकी डेट चेंज करो। बोला बाबूजी नहीं हो सकती, और एंट्री हो गई, नया रजिस्टर बनाओ। हमको बाद में एक बार वो फिल्म देख रहे थे, वो मुन्ना भाई वाली, तो मुन्ना भाई जो है उनको कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर उनके यार दोस्त आए, बोलते हैं बस इतना छोटा कमरा, ये दीवार, इस दीवार को पीछे करो, कमरा बड़ा हो जाएगा। हमको अपने दादाजी की याद आई, हमें बोला ऐसे ही थे वो, डेट यहाँ है पीछे करो और डेट हो जाएगी ठीक। करा क्यों छोड़ा, एडमिशन करवा दिया, हमारा भर्ती करे गए, सब फौजी की ड्रेस पहन के पीटी परेड करा करते थे सवेरे सवेरे। वो तो 2 साल तक रहे, उसके उपरांत हमने बोला अगर ये दादाजी दादाजी तो हम भी उनके जो है पोताजी हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे, अब इनकी भाषा में बात करेंगे। हमने उनको स्पष्ट बताया कि बाबा जी हम उसके लिए बने ही नहीं है, हम किसी और काम के लिए बने जीवन में। बोलते हैं तुम करोगे क्या, तुम जीवन में फौजी नहीं बनोगे तो बनोगे क्या। बोला या भगवान पे छोड़ो, हमको कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन बहुत महान थे, बड़े दृढ़ विश्वासी थे, हमारे लिए आज भी प्रेरणा के आस्पद हैं। उनको देखो आज राम गीता के प्रवचन में भी याद आ रहे हैं ना वो हमारे बाबा जी, और बाबा जी के बाबा जी तो दादा रे दादा, उनके बाबा जी वो भी दादा रे दादा।
एक से एक महापुरुष लोग आए, तब जाके ये फूल सामने आया है। ऐसे लोगों की खेती बाड़ी से हम आए, और हमारे जीवन के अंदर सदैव ये एक प्रेरणा बनी रहती है, ऐसे जीवन जिए कि हमारे बाबा जी जहां से भी देख रहे हो। मरते मरते कोई नहीं है यहाँ, रेस्ट इन पीस वाला खेल नहीं है यहाँ, ग्लोरीफाइंग इन हेवन वाला है, रेवलिंग इन हेवन। वो स्वर्गवासी हैं, और स्वर्गवासी होने के बाद भी आगे यात्रा के लिए निकल गए होंगे। हम लोग सतत बिजी लोग हैं, दिव्य यात्रा करते रहते हैं। कभी भी अपने पूर्वजों के बारे में RIP मत लिखना, वो मरियल लोग लिखते हैं, पड़े हुए हैं आलसी, रेस्ट इन पीस, थके थकाए लोग। ये जीवंत दर्शन की पूरी प्रकृति है। हम लोगों की संस्कृति ही बड़ी जीवंत होती है। देखिए हम ये सब बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर राम जी के बारे में ये कह रहे हैं। राम जी के बारे में भगवान शंकर क्या कहते हैं कि चचार पूर्वा चरितम रघुत्तमः। ये रघुकुल के अंदर ये राम तो सबसे उत्तम निकले भाई, इसीलिए इनको रघुत्तमः बोलते हैं। और इन्होंने जैसा पूर्व लोगों ने बहुत ही दिव्य महान धार्मिक आचरण करा था, हम लोग यहाँ क्राइटेरिया यही है, धार्मिक आचरण हो तो महान हो जाएगा। और जो छोटेपने से युक्त होगा वो अधर्म का आश्रय लेता है। अनजाने में देखो, सब जानबूझ के नहीं लेते, लेकिन अज्ञान की वजह से मजबूरी में अधर्म में रमते। धार्मिक जो होता है वही जीवन में आदरणीय होता है, महान होता है, हर प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि करेगा। यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहीं पे कल्याण है। इतने महान पैकेज होता है धर्म का। तो जैसे हमारे पूर्वज लोग चचार पूर्व चरितम, तो पूर्व में जैसा आचरण तुम्हारे महापुरुषों ने करा था, तुम्हारे बुजुर्गों ने करा था, उसी को अपने हृदय में रख के राजर्षि वर्यैः अभिसेवितम यथा। तो भगवान शंकर इस पूरी व्यवस्था को, ऐसी परंपरा को बहुत आदर देते हैं। इसीलिए राम जी की स्तुति इस दृष्टि से करते हैं। देखो, ये व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान भी करता है, प्रेरणा भी लेता है। तुमको घर में ही मोटिवेशन का सोर्स विराजमान है। जिनके घर में दुर्दशा हो वो बाहर मोटिवेशन के सोर्स से जुड़ते हैं, वो क्लासेस अटेंड करते हैं। कहाँ जा रहे हो? जब मोटिवेशन के क्लास अटेंड कर रहे हैं। बोलते बड़ी दुर्दशा है घर में तुम्हारे, तुमको घर में कोई ऐसी प्रेरणा का विषय नहीं दिखाई पड़ता है। अरे सब पुराने जमाने के लोग हैं महाराज जी। अच्छा, हे मिस्टर आधुनिक, तुम ही आधुनिक पहली बार बने हो क्या? जितने लोग आते हैं युवा अवस्था में अपने को सबसे ज्यादा आधुनिक समझते हैं, और होते सब आंगड़ू है, अज्ञानी होते हैं। उस समय क्या दुनिया का पता है? लेकिन ठीक है, सब लोग की अपनी यात्रा होती है। ये तो बहुत अहोभाग्य होता है कि हमको हमारे घर में ही ऐसी महान प्रेरणाएं प्राप्त हो जाए। तो देखो, भगवान राम की स्तुति में, इस राम गीता के मंगलाचरण में शंकर भगवान खुद राम जी की स्तुति कैसे कर रहे हैं कि इन्होंने अपने ही महान पूर्वजों से प्रेरणा ली। तुम्हारा सौभाग्य है क्या? तुमको दिखता है कुछ प्रेरणा का स्रोत? नहीं दिखता है तो जरा ध्यान से दोबारा देखो, चश्मा वश्मा लगा के। अरे बड़े महान लोग थे। अगर तुम महान हो, तुम बड़ी खास चीज हो, तो पेड़ की स्तुति करो ना।
तुम बड़े महान फल हो किसी पेड़ के, तो क्या पेड़ की कोई भी महिमा नहीं है? तुम एक्सेप्शन हो। कटीले पेड़ के अंदर बस एक ही सुंदर फूल खिला है, ऐसा तुम्हारी कहानी है क्या? जहरीले पेड़ में एक ही अमृत वाला फूल खिला है, और वो हम है, ये नाचीज है। अच्छा मिस्टर नाचीज, तुम किसी काम के नहीं हो। जो व्यक्ति को अपने ही जननी और जनक में भी अच्छाइयां नहीं दिखाई पड़े, वो दुनिया में कहां अच्छाई दिखाई पड़ेगी उसको? तो ये हम लोग के सनातन धर्म की एक परंपरा है। आपको पता है, जब कभी किसी तीर्थ में जाओ तो आप क्या करते हो? तर्पण। तर्पण करते हो, 3 तर्पण करने चाहिए। एक तर्पण होता है देवताओं को तर्पण करना, वो अदृष्ट शक्तियां आपके ऊपर कृपा बरसा रही हैं, आप देख पा रहे हो, चल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, खा पा रहे हो, पी पा रहे हो। कितनी सारी कृपाएं हैं, ये हम तो कर नहीं रहे। हमारी इंद्रियों को सामर्थ्य मिल रहा है, हमारे मन को सामर्थ्य मिल रहा है, इसको कहा जाता है देवताओं की कृपा। फिर हम लोगों को ऋषियों की कृपा मिल रही है। आज हम लोग कोई व्हील की डिस्कवरी से चालू नहीं कर रहे हैं। कितना कुछ दुनिया में जाना जा चुका है, शोध करा जा चुका है, सब हमको जो है तैयार मिल रहा है। हमारी गीता, वेद, रामायण, महाभारत सब का सब रेडीमेड मिला है, केवल पढ़ने की देरी है। तो कभी सोचो, तुम कहीं पे जो है ना अफ्रीका के कबीले में पैदा हुए होते, कोई शिक्षा ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। आज हम लोग की ऐसी स्थिति नहीं है। इतना महान ज्ञान की दुनिया भर के लोग इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे देश में आते हैं। तो जिन जिन ऋषि मुनियों ने ये सब ज्ञान दिया है, उनको प्रणाम है। देवताओं को प्रणाम है, जो हमको जीने की और कर्म करने की शक्तियां दे रहे हैं, सामर्थ्य दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। अच्छे लोगों के लक्षण है ये। जिस जिससे तुमको आशीर्वाद मिले, जरूर उसको धन्यवाद करा करो, प्रणाम करा करो। देवताओं को प्रत्येक शुभ कार्य के पहले तर्पण दो, जल दो। ऋषियों को जल दो, और तीसरा तर्पण होता है अपने पूर्वजों को जल दो, उनको प्रणाम करो। ये सिद्धांत अपना जीवन में बना रखना चाहिए। और ये तभी तो देंगे जब हमको अच्छी प्रेरणा मिलेंगी, अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी। जिस व्यक्ति को अपने घर में ही अच्छी प्रेरणा मिले, उठते बैठते सोते जागते उसका जीवन बड़ा सात्विक हो जाएगा। तो एनीवे, इस बिंदु को राम जी की स्तुति के लिए भगवान शंकर ने प्रयोग करा हुआ है। और यहां पे सब का सर बड़ा गर्व से उठा हुआ है। आज तक कलयुग में भगवान राम जो थे वो त्रेता युग में थे, उनका जन्म इस सृष्टि में, उसके पूर्व वाली सृष्टि में भी हुए थे। ऐसे बहुत सारी सृष्टि में इनका दिव्य आविर्भाव होता रहता है। इस बार त्रेता युग में थे, और आज कलयुग चल रहा है, आज भी हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। इतना महान कार्य करा है। तो शंकर भगवान इस चीज का यहाँ पे स्मरण करते हैं, इस चीज को देखते हैं, और जहां भगवान शंकर भी स्तुति कर रहे होंगे, तो आप सोच लो इनके पूर्वज लोग कितने धन्य होंगे। इसीलिए इनका नाम दिया जाता है रघुत्तमा, रघुकुल में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, आदर्श स्थापित कर दिया। इतनी ऊंचाइयां प्राप्त करी हैं कि सब बहुत ही प्रसन्नता से इनको देखते भी हैं, याद करते हैं, भगवान शंकर तक याद कर रहे हैं। तो इतने बढ़िया श्लोक से जो है वह जगत के मंगल के लिए
यहाँ पे एक पॉइंट हमने कल बताया था, हम दोबारा उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं कि उन्होंने राम जी का नाम दिया कि मंगल आत्मना, खुद ही मंगल स्वरूपी हैं। और ऐसे जो खुद मंगल स्वरूप हो जाते हैं वही जगत का मंगल करते हैं। तो सोच लीजिए राम जी की कैसी स्तुति हो रही है। हमको इस संदर्भ में हमारे गुरुदेव का एक प्रसंग याद आता है। वो कई बार बाहर टूर वूर पे जाते रहते थे, ज्ञान यज्ञ करते थे, गीता का प्रचार करते रहते थे, और हर थोड़े दिन बाद जो है भ्रमण करके आश्रम आते थे। फिर हम लोग उनके पास बैठते थे, फिर वो थोड़ी बहुत ही प्रेरणा की हम लोग को शिक्षा देते थे। एक बार आए तो वहां पे हम लोग मंदिर के हॉल में बैठे थे। मुंबई में हम लोग के आश्रम में एक शिव जी का मंदिर है, वहां भगवान जगदीश्वर के रूप से शिव जी की मूर्ति है। बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर वातावरण, अद्भुत सा मंदिर है। तो अच्छा हॉल है जिसके अंदर 100-200 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतना बड़ा हॉल था। तो वहां व्यासपीठ पड़ी हुई थी, तो गुरुदेव आके बैठे, शिव जी का दर्शन करा और आके सबसे मिले मिलाए, और फिर बोलते हैं हमारी इच्छा है कि तुम सब लोग फायर ब्रिगेड बनो। बोला ये कौन सी आज शिक्षा मिल रही है भाई? लगता है बाबा जी को रास्ते में फायर ब्रिगेड मिल गया होगा और वही फायर ब्रिगेड से प्रेरणा, कुछ चिंतन चल रहा होगा, और आज हम लोगों को बोल रहे फायर ब्रिगेड बनना है तुमको। मैं सोचा आज तक हमारे कोई गीता रामायण में फायर ब्रिगेड का दृष्टांत तो दिया ही नहीं गया। हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं कि तुम लोगों को फायर ब्रिगेड बनना है, लेकिन हम लोगों का अनुभव था जब भी वो चालू करेंगे ना तो कोई ना कोई बढ़िया से शिक्षा से उसको बात को जोड़ देते थे। तो बोलते हैं पता क्या करते हैं फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड इतना अच्छा काम करती है कि कहीं पे आग लगी हुई है, ये लोग पूरे दौड़ के फटाफट संदेशा मिलते हुए ही अपने पूरे फायर ब्रिगेड के अंदर पानी वानी भर भरा के फट से निकल जाते हैं। इनकी चुनौती होती है कितने कम से कम टाइम में जहां आग लगी हुई है वहां पे हम पहुंच जाए। और फिर बाकी सब तो भागते हैं आग से, ये वहां पे घुस जाते हैं जाके। पहले माले पे हो, दूसरे माले पे हो, 7वें माले पे हो, तो मशीनें उन्होंने बाकायदा सब तैयार करके रखी, और वहां जाके वो ऊपर के माले में भी हो, फ्लोर में हो, जाके उसको बुझाते। जरूरत पड़े तो दंदनाते हुए अंदर घुस जाते, आग के अंदर जाके वहां से भी लोगों को बचा के लाते। तो गुरुदेव बोल रहे थे कि देखो कितना अच्छा काम करते हैं, और तुमको हम बताएं, हम दुनिया भर में घूमते हैं, अनेकों जगह भयंकर आग लगी हुई है। अरे इतनी आग लगी है सिटी में, कोई खबर होगा तो आई नहीं महाराज जी। बोला तुम लोग यही सोच रहे होगे ना, तो यहाँ कहाँ आग लगी हुई है? बोलते हैं सबके घर में दिल में आग लगी हुई है, सब टेंशन में है, दर्द से कहार रहे हैं। यहाँ पे वो आग नहीं है जो फायर ब्रिगेड वाले बुझाते हैं, यहाँ मन जल रहा है, लोग गाने गा रहे हैं, दिल जल रहा है, अनेकों शायर लोग गजलें लिख रहे हैं, दिल जल रहा है। बोलते कितनी पीड़ा है दुनिया भर में।
हमारी ये इच्छा है, हमारे समस्त पूर्वज लोग, हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे आचार्य लोग, सब लोगों की यही प्रेरणा है कि दुनिया के अंदर जो अनेकों लोगों के मन में संताप की आग जल रही है। सबके जीवन के लक्ष्य अपने होते हैं। हम लोगों का जीवन का लक्ष्य यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम कौन सी शिक्षा दें, क्या बातें बताएं कि अनेकानेक लोगों के मन के अंदर जो संताप की आगे लगी हुई है। एक वाक्य वृत्ति नामक ग्रंथ है, उसमें शंकराचार्य जी तो बोलते हैं कि तापत्रयार्क संतप्तः कश्चिद उद्विग्न मानसः। बोलते एक नहीं, तीन तीन स्रोतों से आग लगी हुई है इसके। तापत्रयार्क, आध्यात्मिक स्रोत से, आदि भौतिक, आदि दैविक, हर दृष्टिकोण से आदमी जल रहा है, संतप्त हो रहा है, कुड़ रहा है, बेचैन हो रहा है। ये जो आग लगी हुई है, इस आग को तुम लोगों को बुझाना है। अगर हमारे शिष्य हो, अगर यहाँ पे हमारे आश्रम में पढ़ने के लिए आए हो, तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य यही है कि तुमको दुनिया भर में, और इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। नहीं महाराज जी हमारे घर से चालू करें, बोलते घर में भी करो, क्यों नहीं करो घर में। और जो घर में भी नहीं कर सकता है, अपने घर के स्वजनों को, अपने बाल बच्चों को, माता पिता, पति पत्नी, इन लोगों के भी मन का संताप दूर नहीं कर सकते हो। तुम दादागिरी से बस बताते रहते हो, ये कर दो, ये करो, हमारी बात सुनता ही नहीं है कोई। दूसरे नहीं सुन रहे, उनका भी प्रॉब्लम है, तुम बता रहे हो, तुमको भी प्रॉब्लम है, कोई सुन ही नहीं रहे भाई। अरे जरा कायदे से बताओ, कि प्यार से बताओ कि सुने। ऐसे कौन से तुम हंटर वाले या हंटर वाली बनती हो कि तुमको सदैव हंटर चला के ठीक करना है। सबके मन के संताप, शिक्षा अच्छी दो, प्यार से दो, धीरज रखो और संताप दूर करो। चुनौती ये बहुत बड़ी होती है। यही कार्य जो है वो उन लोगों का होता है जो मंगल आत्मा होते हैं। आगे गुरुदेव ने बोला कि भाई तुमको फायर ब्रिगेड बनने की प्रेरणा तो हमने दे दी, लेकिन तुमको पता है फायर ब्रिगेड के पास क्या होना चाहिए? फायर ब्रिगेड के पास खुद शीतल जल होना चाहिए। अगर उसके टंकी के अंदर कोई शीतल पदार्थ ही नहीं होगा तो कौन सी आग बुझाएगा जाके? हे हमारे फायर ब्रिगेडों, तुम्हारी टंकी में शीतल पानी है कि नहीं है? अब सब ऐसी शक्ल बनाए हो जैसे सबकी टंकी खाली है। अगर तुम्हारी टंकी खाली होगी तो तुम जीवन में किसके वहां जाके तुम आग बुझाओगे? जिसके पास जाओगे बोलोगे कि बस 2 पल का सुकून दे दो, 2 पल की शांति दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। चारों तरफ जो है कुछ लोग शांति ढूंढते रहते हैं। एक सज्जन यहाँ आश्रम में आए, बोला चलो हम लोग जरा चलेंगे घूमने के लिए। तो हम उनको ले गए कहीं पे। अब वो जहां पर भी जाते थे उनको सेटल होने में 3 दिन लगता था, और हमारी तो 2 दिन में यात्रा खत्म हो गई। अरे बोला वापस चलो। बोलते गुरुजी इतना जल्दी? अरे बोला क्यों? बोलते अभी तो मन हमारा तृप्ति नहीं हुआ, अभी शांति पूरा नहीं हुआ है। बोला यार तो हमारे साथ चलने योग्य नहीं हो। हमारे और तुम में बहुत बड़ा भेद है। तुम अशांत मन से शांति ढूंढने जाते हो और हम शांत मन से भगवान की महिमा देखने जाते हैं। वी आर नॉट कंपैटिबल पार्टनर्स। सदैव अपने अंदर दुखी रहते हो, सदैव तुम चिंतित रहते हो। अगर तुम्हारी टंकी खाली रहेगी
तो तुम कभी दूसरे का जीवन में दुख कभी खत्म नहीं कर पाओगे। तो धीमे से देखो कहानी वहानी फायर ब्रिगेड की बता के साधना पे ले आ गए। उसे कैसे अपनी टंकी भरी जाए। अब मूल विषय यही हो जाता है कि सबके अंदर टंकी खाली है तो टंकी कैसे भरी जाए। बोलते हैं इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, इसलिए ध्यान करना चाहिए, इसलिए आत्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो आत्म का ज्ञान प्राप्त करेगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, उसके मन के अंदर खुद ही प्रेम और आनंद जग जाता है। जब तुम शांति, आनंद, तृप्ति, धन्यता से युक्त होगे, जैसे हो उसी के अंदर, ऐसे लोग ही दुनिया भर में अनेकों लोगों के दुख संताप दूर कर पाते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? भरी टंकियों को मंगल आत्मा। इसी से जोड़ना है। ये जो भगवान शंकर इनको बोल रहे हैं ना, ततो जगन मंगल मंगलात्मना, जगत के मंगल के लिए ये जो मंगल आत्मा है, मंगल आत्मा को इस दृष्टांत के दृष्टिकोण से क्या बोलोगे? भरी टंकी, जिसके अंदर खुद तृप्ति है, धन्यता है, भक्ति है। तो इस दृष्टि से देखो, शिव जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी इतने बड़े जो हैं वो शिव जी के भक्त हैं, और शिव जी राम जी को बहुत ही पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इनको मंगल स्वरूप देखते हैं, वो इनको मंगल स्वरूप देखते हैं। दोनों मंगल रूपा है। तो बोलते हैं ऐसे मंगल आत्मा जब कोई बन जाता है, कल हम ये बता रहे थे आपको, मंदिरों को सदैव इस दृष्टि से देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई मंगल मूर्ति है। अब मंगल मूर्ति जो है ना, अब केवल शब्द जुड़ गया गणेश जी से, मंगल मूर्ति। मंगल मूर्ति मतलब जो भी मंगल स्वरूपा हो, तुम्हारे इष्ट देवता, तुम्हारे भगवान, वो मंगल मूर्ति होते हैं। बच्चों की तरह से एक शब्द कहीं जोड़ दिया, बस वहीं देखा करते हो। अपने इष्ट देवता को, अपने भगवान को मंगल मूर्ति देखते हो कि नहीं देखते हो? जिसकी भी मूर्ति तुमने अपने मंदिर में रखी हुई है, वो मंगल मूर्ति को देखना सीखो। अगर उनको नहीं देख सकते हो तो दुनिया भर के गणेश जी को मंगल मूर्ति रहे, तुम्हारे लिए कोई मतलब ही नहीं होगा शब्द के अलावा। खोखले शब्द का प्रयोग करते। तुम्हारे माता पिता मंगल मूर्ति हुए कि नहीं हुए? तुम्हारे खुद इष्ट देवता, तुम्हारे भगवान मंगल मूर्ति हैं कि नहीं है? तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे जो भी गोत्र वाले ऋषि, उनको मंगल मूर्ति देखते हो नहीं देखते हो? मंगल मूर्ति धन्य लोग होते हैं, कृतार्थ लोग होते हैं। हम अपने भगवान शंकराचार्य जी को देखते हैं, उनको मंगल मूर्ति देखते हैं। यही मंगल के रूप है। जिन्होंने अपने आप को परमात्मा से एक देख लिया, परमानंद स्वरूप परमात्मा से एकता में रम रहे हैं, इससे बड़ा क्या मंगल होगा? तो जो मंगल रूपा है, धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, इनका अकाउंट सेटल हो गया है, उसको बोलते हैं मंगल मूर्ति, मंगल आत्मा। बाय द वे, हमारे दादाजी के पिताजी का नाम मंगल ही था। तो हम बड़े जुड़े हुए हैं उससे, पारिवारिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। हमने कभी देखा नहीं उनको, कभी मिले नहीं, लेकिन उन्होंने घर का नाम रखा हुआ था अपने पिताजी के नाम पे। कितनी उनसे प्रेरणा लेते थे। तो मंगल आत्मा, राम जी को देखो, मंगल आत्मा, और जो खुद मंगल आत्मा है वही तो मंगल करेगा। जो दुखी आत्मा है क्या करेगा?
तुम जहां जहां जाओ, जहां जहां पैर परण संतन के, वहां वहां बंटाधार। हाँ, ऐसे दुखी आत्मा जहां पहुंच जाएंगे, चारों तरफ टेंशन उत्पन्न करवा देंगे। तो एनीवे, ये हमको श्लोक बड़ा अच्छा लगता है। हमको इससे अपने गुरुदेव की भी यादें आती हैं, कैसे उन्होंने हम लोगों को ऐसी कुछ शिक्षा, याद है ना कौन सी शिक्षा, फायर ब्रिगेड वाली, फायर ब्रिगेड की शिक्षा जो दी थी, वही शंकर भगवान बता रहे हैं। तो इस तरीके से राम गीता का ये पहला श्लोक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और शंकर भगवान ही आगे कहानी अभी सुना रहे हैं। वो ही बोलते हैं कि एक बार, अनेकों बार वैसे तो राम जी और लक्ष्मण जी का बहुत अच्छा तालमेल था, बड़ा एक दूसरे के प्रति स्नेह था, बहुत प्रगाढ़ आदर करते थे राम जी का। देखो, जिससे भी तुम्हारे अंदर आदर हो ना, उसका आदर बनाए रखना चाहिए। उनका बड़ा स्नेह है, अपनापन है, लेकिन उसको कभी लाइटली मत लेना। तुम उनके समान नहीं हो आज, इसीलिए जो महान है ना, उनको महान बनाए रखो। जब तक तुम वैसे ना बन जाओ, तब भी वो आदर नहीं रहते। तो बहुत ही अच्छा संबंध था वो संबंध जो गीता के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन के बारे में बताते हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने ये हमको कैसे बताया, ये दिव्य ज्ञान हमको क्यों चुना, क्या खासियत है? तो भगवान कृष्ण ने वहां पे एक बहुत सुंदर बात करी, भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्य में तदुत्तमम। तुमको ये उत्तम रहस्य जीवन का हम बता रहे हैं, क्योंकि हे लक्ष्मण, हे अर्जुन, तुम हमारे, तुम हमको अपना भगवान भी देखते हो, मित्र भी देखते हो, तुम भक्त भी हो और सखा भी हो। जो व्यक्ति भगवान को ऐसे देखे कि सदैव प्रेरणा उनसे प्राप्त हो, तो वो आपके भगवान बन जाते हैं। और सखा भी होने चाहिए। सखा का मतलब होता है ऐसी दोस्ती हो जिसके साथ तुम अपने दिल की कोई भी बात खोलने में संकोच न करो। हम लोग अपने निकट के दोस्तों से ही दिल की बातें कह पाते हैं, बाकियों में संकोच लगता है, यार इसके हम कैसे बताएं। हमारे मन में कुछ जो है ना, वो ऐसी छोटी सी इच्छा आ रही है, अब बाकी गुरुजी को जाके बोलेंगे, गुरुजी समोसे खाने, अब वो क्या बोलेंगे, यार आश्रम में आया है और ये यहाँ समोसे खाएगा। मगर अपने दोस्त होंगे ना, उनसे बोल दें, यार समोसे खाने की इच्छा हो रही है, कहाँ चले, वहां बोल सकते हो ना। पानी पूरी खाना है गुरुजी, पानी पूरी तुम गुरुजी से बोलोगे, यहाँ पे तो भगवत बुद्धि रखते हो, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी तुम्हें वो। अब ऐसे के पास पानी पूरी कैसे बोलेंगे जाके। दोस्तों से अपने दिल की बात खोली जा पाती है, निसंकोच हो सकते हैं, यथार्थ का प्रतिपादन कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो दोस्त होते हैं वो भगवान नहीं होते हैं, जो भगवान होते हैं वो दोस्त नहीं होते हैं। जब ऐसा कहीं पे संबंध हो कि तुम्हारा आदर भी बना रहे और निसंकोचता के वजह से तुम दिल की बातें भी कह सको, तो बड़ा एक अलग प्रकार का संबंध हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन के साथ ऐसा संबंध दिखाया, और हमारे लक्ष्मण लाल जी भी राम जी से ऐसे जुड़े हुए थे। 14 साल वनवास में सतत खड़े हुए थे बगैर सोए। 14 साल नहीं सोना कितनी बड़ी बात है। सतत भगवान की सेवा में लगे रहना
और उसके उपरांत भी उनका स्नेह कम नहीं हुआ, अपनापन कम नहीं हुआ। उनके लिए तो पूरी दुनिया ही वो थे। ऐसे लक्ष्मण जी बड़े उदार बुद्धि के, बड़े सात्विक, बड़े निस्वार्थ, बड़े सेवा भावी। तो उन दोनों के आपस में चर्चाएं चला करती थी। एक प्रसंग की चर्चा भगवान शंकर यहाँ पे बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा श्लोक का पाठ करते हैं। सौमित्रिणा पृष्ट उदार बुद्धिना राम कथा प्राह पुरातनी शुभा राज्ञा प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो द्विजस्य तिर्यक्त्वमथा राघव। तो शिव जी बोलते हैं कि सौमित्रिणा, सुमित्रा के पुत्र सौमित्री, सौमित्री के द्वारा, सौमित्रिणा लक्ष्मण के द्वारा, पृष्ठ उनके द्वारा पूछा गया, वो लक्ष्मण जी जो उदार बुद्धिना, जिनकी बुद्धि बड़ी उदार थी। देखिए भगवान ने सबकी बुद्धि उदार बनाई है, को पता है। हर व्यक्ति की बुद्धि मूल रूप से सात्विक होती है, हर व्यक्ति मूल रूप से ब्रह्म होता है, और हर व्यक्ति का मन बहुत ही समर्थ, सुंदर, महान होता है। लेकिन हमारे ही अपने स्वार्थ और अज्ञान के वजह से हमारी बुद्धि छोटी हो जाती है। छोटी बुद्धि अपने अलावा सोच ही नहीं पाती। ये बुद्धि का छोटापना होता है। तुम जरूर अपने बारे में सोचो, लेकिन साथ साथ तुम्हारे ही छोटी दुनिया है उसके बारे में भी सोचो, तुम्हारा परिवार है उसके बारे में भी सोचो, तुम्हारा लालन पोषण किसी ने करा उसके बारे में भी सोचो, अपने समाज के बारे में सोचो, अपने कुल के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो। अगर तुम्हारी सोच में केवल तुम्हारा ही स्वार्थ होता है तो ये छोटी बुद्धि का लक्षण होता है, और छोटी बुद्धि से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। कहीं पर भी मौका पड़ेगा वो अपने स्वार्थ का ही पक्ष लेगा। इतना स्वार्थ गहराई से होता है कि हर चीज के ऊपर प्रभाव डालता है। लेकिन लक्ष्मण जी को शिव जी बोलते हैं बड़ी उदार बुद्धि का है। उदार बुद्धि वो होती है जो अपने व्यक्तिगत पसंदगी, नापसंदगी, स्वार्थ, इस चीज को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस नहीं करने देती है। कोई बड़ी बुद्धि के लोग होते हैं। परिस्थितियां तो हर व्यक्ति को एक ही मिलती है, लेकिन एक आदमी अपने स्वार्थ में उलझ जाता है, एक आदमी सबके हित का सोच लेता है ना? तो इसीलिए देखो को इतना अच्छा नाम दिया लक्ष्मण जी के लिए। ये सुमित्रा के पुत्र सौमित्री, ये बड़े उदार बुद्धि के। ये कोई छोटी बात है कि अपनी नींद, अपने आराम, इतनी सब चीजें किनारे करके ऐसी सेवा में लगा रहता है कोई। तो निश्चित रूप से प्रणाम योग्य है। और अगर हमको राम गीता का पूरा लाभ लेना है तो लक्ष्मण जी जैसा ही होना चाहिए। ये सिद्धांत बनाओ, भगवत गीता का लाभ लेना है तो अर्जुन जैसे बनना चाहिए। राम गीता का लाभ लेना है तो लक्ष्मण जी जैसा होना चाहिए। सेवा भावी, निस्वार्थ, उदार बुद्धि।
तो ऐसे जो है उदार बुद्धिना सौमित्रिना पृष्ठ, उन्होंने ऐसे कई लोगों के बीच में संवाद चला करते थे। एक बार की विशेष चर्चा यहाँ पे शंकर भगवान करते हैं। बोलते हैं कि उन्होंने एक प्रश्न, कई बार जो यहाँ पे निर्णय हमारे होते हैं राज्य के संचालन में, उन निर्णयों में इनको जब बात समझ में नहीं आई तो समझने की कोशिश करते। तो कई बार पूछा करते थे। एक चीज जो ज्यादा इनके मन में खटक रही थी वो सीता जी के बारे में था। तो राम जी के अनेकानेक निर्णय तो पूरे देश को बड़े अच्छे लगते थे, समाज को बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन सीता जी के बारे में ये जो निर्णय था, इसके बारे में आज भी बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा होती थी। आक्षेप भी करते हैं, राम जी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, जस्ट बिकॉज उनको समझ में नहीं आता है, उनका दृष्टिकोण उनको समझ में नहीं आता है। बोलते हैं जैसे देखिए हम और आप स्वतंत्र हैं ना, वैसे राम जी भी स्वतंत्र हैं, उनके पास भी स्वतंत्रता है निर्णय लेने की, और वो खुद डंके की चोट पे बोलते हैं कि जो हमारा निर्णय है वो सबके कल्याण के लिए निर्णय है। भगवान ये बात समझ में नहीं आती हमको। सबके निर्णय सबके भलाई के लिए कैसे? सीता जी की भलाई के लिए क्या? अरे आपकी पत्नी है, गर्भवती है, आपके ही जो है वह संतान को जन्म देने वाली है, उनका लालन पोषण करना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए, लेकिन आप जो है वो उनको मुसीबतों में डाल रहे। बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा विचार है, तुम्हारा विचार है कि जंगल में कोई जाएगा तो सदैव दुखी होएगा, महलों में रहेगा तो सुखी होएगा, तुम्हारा विचार है ना। ये क्यों नहीं सोचते हो कि हमारे मन में इस चीज के बारे में कोई साम्यता नहीं है, कोई स्वीकृति नहीं है, हमारी अपनी सोच है। जब संडे होता है तो तुम घर में बैठते हो कि पहाड़ों में जंगल में घूमते हो जाके? बताओ। तो महाराज जी हमको तो जब संडे होता है ना, सोचते हैं 12 बजे तक सोएंगे, और किसी को संडे होता है तो सवेरे 5 बजे उठ के गाड़ी लेके जंगल में घूमने जा रहे हैं। अब तुम्हारी सोच में हमारी सोच में भेद होगा भाई। तुम थके थकाए आदमी हो, तुमको सदैव नींद ही अच्छी लगती है, तुम्हारा आनंद निष्क्रियता में पड़े रहो, कुछ नहीं करो तो बड़ा आनंद है। भाई हमारे विचार में कोई दूसरा आइडिया आता है। ईश्वर की महिमा देखो, ग्लोरी देखो, विभूतियां देखो, उसमें हमको अच्छा लगता है, बड़ी प्रेरणा मिलती है। तुमको जो आनंद में सुख मिलता है ना, उससे ज्यादा हमको वहां मिलता है। ठीक है, तुम्हारा माइंडसेट अलग बना है, हमारा अलग बना है, तो फ्री हो, लेकिन हम भी तो फ्री है ना। तुम ये सोचो कि जंगल में जाने पे सदैव मुसीबत होती है, यार हमको मौका दो, हम तो चले। कहाँ जा रहे हो गुरु जी? जंगल। हमारा तो जंगल में मंगल होता है। तुम हो बिगड़ी औलाद, घर के अंदर ही बस बेड के ऊपर पड़े रहो, हाँ? और मौका मिले, मम्मी आज तो खाना हमारे बेड पे दे दो, चाय भी हमको यहीं पिला दो, और थोड़ा सा बिस्किट भी दे देना, टोस्ट भी दे देना, वहीं डुबो डुबो के हम खाते रहेंगे, पड़े रहेंगे, आप उठाना नहीं आज। ठीक है यार, तुम्हारा मन है, हम तुमको भी देख रहे हैं, और तुमको मम्मी दे भी देती है ना, अर्थात तुमको बेड के ऊपर ही खाना भी दे देती है, और एक स्पेशल टेबल भी ले आई बेचारी। जो पड़े पड़े बेड के ऊपर बैठ के खाते हैं ना, उनके लिए टेबल भी ले आई छोटी वाली। हाँ बेटा पड़े रहो, खाते रहो, उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो तुमको तुम्हारे हिसाब से सुखी करना चाहती है। एक माताओं की विशिष्टता होती है।
लेकिन ये तुम्हारा बोलने का क्या अधिकार है कि नहीं नहीं आप भी पड़े रहो, आप कोई मौका मिले तो पड़े रहना गुरुजी, आज तो आप परम परम सुखी हो आप। क्यों? जो ज्यादा सो ले ज्यादा सुखी। बोले यार तुम्हारा सिद्धांत होगा, हमारा नहीं है। कोई गायक लोग को मौका मिले तो वो आलाप करते हैं, गाना का साधना करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तुम पड़े सोते रहोगे। कोई खिलाड़ी होगा वो दौड़ भागने में अनेकों प्रकार का खेल खेल रहा है, अभी ओलंपिक मेडल जीत के लाए हमारे अनेकों सब एथलीट्स। अब सोचते तुम्हारे टाइप के होंगे क्या, बेड पे खाना दे दो चाय दे दो पड़े सोते रहे। ऐसे लोग ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, तुम्हारे जो है ना स्टैंडर्ड बदलने पड़ेंगे, तब जीवन में कुछ करने योग्य बनोगे। किसी को मजा आता है जंगल के अंदर जो है प्रकृति के मध्य में रहना, और वहां पर भी अगर कोई आश्रम हो जाए, कोई ज्ञानी लोगों की सन्निधि मिल जाए, सदैव परमात्मा में रम रहे हैं, जीवन के रहस्यों को जानते हैं, अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो वो तो सोने में सुहागा है। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। सीता जी के बारे में वो लोग आक्षेप करा करते हैं जिनकी सोच ऐसी है कि घर के अंदर डनलप के गद्दे पे पड़े रहने में ज्यादा सुख होता है। बोलते हैं यार तुम्हारी सोच है, तुम देखो कैसी पराधीनता की सोच तुम्हारी सोच है। कुछ जीवन के उतार चढ़ाव हो, सेवा भावना हो, अनेकों प्रकार के मन सुखी रखना चाहो। जिस समय भगवान राम जब वनवास गए ना, तो एक जगह निषाद राज गुह के इलाके में गए, तो वहां पे रात को जमीन पे सो रहे थे, सीता जी भी जमीन पे सो रही थी। और ऐसे में निषाद राज जो कि राम जी के बचपन के मित्र थे, सीता जी को देख के बड़ी ग्लानि उत्पन्न करने लगे। यार देखो किस्मत का खेल, महाराज दशरथ की बहू है, प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी है, मिथिला नरेश महाराज जनक की कन्या है, इतने जो है लाड़ प्यार से इनको पाला गया है, आज जमीन पे सो रही है। उस समय लक्ष्मण जी ने क्या शिक्षा दी पता है? उस समय लक्ष्मण जी गुरु जी बन के बैठे और निषाद राज को उन्होंने सांत्वना दी। बोला अरे भाई तुमको लग रहा है कि सीता जी दुखी हैं? जरा थोड़ा सा निकटता से देख लेना जाके, इतनी मस्ती से सो रही हैं घोड़े बेच के कि कोई उनकी नींद में कमी नहीं है। नींद तो उनको ठीक से नहीं आती है जो दिन भर बैठे रहते हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं, जंगल में परिव्रजन कर रहे हैं, इधर से उधर चल के आए हैं। जंगल में थोड़ी देर ट्रैकिंग करके आओ, ऐसे घोड़े बेच के सोगे कहीं पर भी तुमको फूलों की सेज दिखाई पड़ेगी। नींद ऐसे थोड़ी केवल बेड के अंदर डनलप में और कंफर्टेबल राजमहल में वही नींद आती है। ये तुम्हारी सोच है यार, हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच ये है कि तुम कहीं पर भी सुखी रह सकते हो। हमारी सोच ये है कि जहां अच्छी शिक्षा संस्कार मिले वहां पे आदमी को रहना चाहिए। महलों में आदमी भोगी होता है, और हम लोगों की धर्म की शिक्षा योगी होने की होती है। बचपन से ही हमको योगी होने की प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले, वो चीज की प्रधानता होती है। इसीलिए जब जीवन के वह जो फॉर्मेटिंग ईयर्स होते हैं, शिक्षा का समय होता है, राजा के पुत्र भी, राजकुमार भी गुरुकुल में जाते हैं, जमीन में सोते हैं, सेवा करते हैं, सब छोटे छोटे कार्य, झाड़ू पोछा बर्तन सब आश्रम का करते हैं। कोई भेद बुद्धि नहीं होती है
कि ये छोटे काम करोगे तुम तो छोटे लोग हो जाओगे। जिसकी बुद्धि है ये सब उसके विचार होते हैं। जंगल के अंदर ऋषियों की सन्निधि हो और वाल्मीकि जैसे महर्षियों की सन्निधि हो, ये सौभाग्य है। और बच्चों के जन्म से पूर्व उनको संस्कार मिलते हैं, पता है तुमको? प्रीनेटल संस्कार होते हैं। संस्कार केवल जो है वो जन्म के बाद नहीं होते हैं। इसीलिए ये बातें सुनी होंगी कि जो भी गर्भवती है उनको कहा जाता है सदैव प्रसन्न रहो, अच्छे विचार रखा करो। अगर तुम्हारे विचार इस समय पीड़ा के, दुख के, संताप के, ग्लानि के होंगे तो तुमने जो है ना चालू कर दिया किसी व्यक्ति का निर्माण करना। आज तुम्हारे शरीर का अंग है वो, उसके अंदर भी वही ग्लानि, संताप, विकार, वही हार्मोन्स, वही चीजें जाएंगे। इसीलिए गर्भवती को अच्छी शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले, ये ज्यादा अच्छा निर्णय है कि गलत निर्णय है? राम जी अपनी संतान को बचपन से पूर्व ही उनको ऐसे वातावरण में रखना चाहते थे कि उनका शिक्षा संस्कार मिले उनको। और सीता जी तो 14 साल तक जंगल में होके आई और वो तो रावण के बीच में बंदी होके भी रही है। उनको जंगल वंगल में रहने में कोई कष्ट होता है क्या? तो ऐसा उन्होंने जीवन देखा हुआ है कि कोई संताप उनको नहीं होता है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रह के अपना कार्य करती। हाँ, राम जी ने किसी एक घटना को निमित्त बनाया। अब वहां पे कहा जाता है धोबी ने आक्षेप कर दिया था, तो उन्होंने बोला देखो प्रजा में धर्म की स्थापना, रिश्तों की पवित्रता, इसको बनाना भी हमारा कर्तव्य है। और जहां रिश्तों की ऐसी पवित्रता होती है वहां समाज में विकृतियां थोड़ी होती हैं। जैसे आजकल के समाज में आए दिन कहीं पे जो है वह रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, ये सब हो रहा है ना। कौन सी इज्जत हो रही है सब महिलाओं की? कहां इनको देवी की तरह पूजा जा रहा है? या तो कोई लोग देवी की तरह ही पूछते रहते हैं या पता नहीं किस तरीके से हैंडल करते। हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देना, धर्म की शिक्षा देना, ये राजा का कर्तव्य है। अच्छे समाज का निर्माण होगा तभी तो अच्छे इंसान होंगे, तभी अच्छा समाज बनेगा। तो राम जी की प्राथमिकताओं में धर्म की शिक्षा कहीं इंपॉर्टेंट होती है। और जिन लोगों के अंदर धर्म की वैल्यू नहीं है वो सोचते हैं कि खाना मिल जाए, पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, वो सब ज्यादा सुख का पर्याय उनके लिए बना होता है। वो छोटी बुद्धि है वो। तो ऐसे में राम जी का निर्णय अलग था। लेकिन ठीक है, लक्ष्मण जी के मन के अंदर प्रश्न आते थे, उनके मन में क्वेश्चन आते थे, उसका जो है वो उत्तर राम जी उनको देते भी थे। अब यहां पे देखो सीधे कौन सी शिक्षा दी उन्होंने, ये शंकर भगवान वो कहानी तो भी नहीं बताते हैं, लेकिन एक दूसरे एंगल से यहां पे बताते हैं। राम जी ने एक कहानी सुनाई, बोलते हैं विशेष रूप से हम इस प्रसंग से जोड़ के देखते हैं उसको। और वो कहानी थी महाराज नृग की। महाराज नृग जो है यही सूर्यवंशियों में राम जी के पूर्वज थे। महाराज रघु के बाद वही थे नृग। बड़े धर्मात्मा थे, बड़े महान थे, निश्चित रूप से ऐसे थे जिनसे राम जी प्रेरणा प्राप्त करते थे, इंस्पिरेशन लेते थे। इतने महान राजा थे नृग। लेकिन यद्यपि महाराज नृग बहुत ही महान थे, कुछ उनके जीवन में घटना ऐसी घटित हुई कि उनको भुगतना पड़ा, उनको कोई मुसीबत झेलनी पड़ी।
ऐसी एक कहानी यहाँ पे बताते हैं। अब आज जो है वो हम लोगों का समय हो गया है, इसीलिए कहानी के लिए आपको कल के प्रवचन का रास्ता देखना है। बहुत ही सुंदर कहानी है, बड़ी प्रेरणा की कहानी है। और ये समझ लीजिए, राम जी जिनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं वो कितने महान लोग होंगे, और इनके पूर्वज हैं, रघुकुल के अंतर्गत आते हैं। ऐसे महाराज रघ की कहानी, अपने पूर्वज की कहानी लक्ष्मण को सुनाई और उनके मन के अंदर के संशयों का समाधान करा। तो ये चीज जो है वो अभी दूसरे श्लोक में ही हम लोग हैं, थोड़ा सा हमको स्पीड अप करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रारंभ में अच्छी अच्छी चीजें हैं, हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। और जब शंकर भगवान जब बता रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है उस चीज के ऊपर प्रकाश डालना। तो इसीलिए हमने ये चर्चाएं करी हैं और कल इसके ऊपर हम लोग आगे विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। आज का प्रवचन प्रायोजित किया गया है अहमदाबाद के निवासी एक देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक होने के साथ साथ बड़े धर्मात्मा भी है, तपस्वी भी है, बड़े श्रद्धालु है, पति पत्नी दोनों। बड़ा सुंदर समन्वय है विज्ञान और अध्यात्म का, जहां पे तालमेल दिखता है। तो वो हैं डॉक्टर जयेश भाई और उनकी पत्नी डॉक्टर फ्रेनी बेन। तो डॉक्टर जयेश भाई शेठ और डॉक्टर फ्रेनी बेन शेठ, इन दोनों ने, यही दंपत्ति ने आज के कार्यक्रम का प्रायोजन करा है। तो जयेश भाई और फ्रेनी बहन, आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे धार्मिक कार्यों का भी आप पूरा सेवा करते हैं और योगदान देते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपको अपने ज्ञान और भक्ति से नवाजें, युक्त हों, और साथ साथ आप देश की बड़ी महान सेवा कर रहे हैं। अपने कर्म के क्षेत्र में दक्षता से विज्ञान को भी चार चांद लगा रहे हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों के ऊपर विश्वास।